इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपके लिए निवेश के बहुत सारे प्लान हैं जो आपका पैसा बचाएंगे भी और बनाएंगे भी। आज मैं बात करने वाला हूं पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC 8th इशू की 100% सही और संपूर्ण जानकारी। आज हम कंप्लीटली इस बात को देखने वाले हैं कि राष्ट्रीय बचत पत्र नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, क्या इसके नियम शर्तें हैं, वो सारी जानकारी इसी एक वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC है क्या। द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC इज ए फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम दैट यू कैन ओपन विद एनी पोस्ट ऑफिस ब्रांच। पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये स्कीम दी जाती है और इस स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम की तरह है, यानी कि एक बार पैसा लगाएं और फिर उसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा वो आपका रिटर्न होता है। द स्कीम इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, भारत सरकार की स्कीम है, तो इसमें लगाया हुआ पैसा 100% सुरक्षित है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। द स्कीम ओरिजिनली हैड टू टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट, NSC 8th इशू एंड NSC 9th इशू। पहले ये NSC दो तरह की इशू में चलते थे, 8th इशू और 9th इशू के नाम से, लेकिन अब क्या हुआ है, बदलाव हो गया है। द गवर्नमेंट डिसकंटिन्यूड द NSC 9th इशू इन दिसंबर 2015। दिसंबर 2015 में भारत सरकार ने NSC 9th इशू की सीरीज को बंद कर दिया है और सो ओनली द NSC 8th इशू इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन करंटली। तो वर्तमान में NSC की 8th सीरीज चल रही है, 8th इशू चल रहा है, जिसका सब्सक्रिप्शन खुला हुआ है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हु कैन ओपन NSC अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस। इसको देख लेते हैं। ए सिंगल एडल्ट, कोई भी वयस्क व्यक्ति NSC या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अकाउंट खोल सकता है, ये राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश कर सकता है। जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई छोटा बालक है उसके नाम के आधार पर भी आप गार्जियन अकाउंट खोल सकते हैं NSC का। ए माइनर अबव 10 years इन हिज ओन नेम, और यदि कोई बच्चा 10 साल से ऊपर की आयु है लेकिन वयस्क नहीं है, वो बच्चा भी अपने खुद के नाम पर NSC अकाउंट खोल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिपॉजिट मनी इन NSC अकाउंट। मिनिमम ₹1000 एंड इन मल्टीपल ऑफ ₹100। अगर आप NSC में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कम से कम ₹1000 लगाना होगा और ₹1000 के बाद आप जितना चाहे पैसा मल्टीपल 100 में लगा सकते हैं। नो मैक्सिमम लिमिट, आप 1000 कम से कम लगाकर, और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपके पास जितना भी पैसा है, आप जितना चाहे पैसा NSC अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश कर सकते हैं। एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन अंडर द स्कीम, और NSC अकाउंट को जितनी बार भी आप चाहें और खरीद सकते हैं। NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को जितनी बार चाहे खरीद सकते हैं, जितने अकाउंट्स बनाना चाहें बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे है हाउ टू डिपॉजिट मनी इन NSC अकाउंट। तो देख लेते हैं। देयर इज नो ऑनलाइन फैसिलिटी टू ओपन NSC अकाउंट येट। ध्यान दें, अभी वर्तमान में किसी भी प्रकार की ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं दी गई है जिससे आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को ऑनलाइन खरीद सके, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। बट इन फ्यूचर यू कैन डिपॉजिट मनी थ्रू ऑनलाइन विद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPB। लेकिन जिस स्पीड से भारत का डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, जल्द ही आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा ऑनलाइन फैसिलिटी मिलने वाली है, जिसमें आप NSC ऑनलाइन परचेज कर पाएंगे। यू कैन ऑल्सो डिपॉजिट फ्रॉम योर बैंक, बट फर्स्ट यू हैव टू ट्रांसफर योर मनी फ्रॉम बैंक टू IPB सेविंग अकाउंट, देन आफ्टर यू कैन डिपॉजिट मनी इन योर NSC अकाउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। और जब NSC हो जाएगा आपका ऑनलाइन, तो आप क्या कर पाएंगे, सबसे पहले आपको अपने बैंक से, मान लीजिए आपका SBI बैंक में अकाउंट है, तो SBI बैंक से आपको कहां पेमेंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और जैसे ही आपके एक बार IPB वाले अकाउंट में पैसा आ गया, फिर वहां से आप पोस्ट ऑफिस की कोई भी सुविधा ऑनलाइन खरीद सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अभी भी बहुत सारी सेवाएं हैं जो IPB के द्वारा ऑनलाइन परचेज की जा सकती हैं। अगर आपके पास SBI का या किसी भी बैंक का अकाउंट है तो उस
अकाउंट से आप ट्रांसफर कर लीजिए अपने IPB वाले अकाउंट में पैसा और फिर आप ऑनलाइन सुविधाओं का लुफ्त ले सकते हैं पोस्ट ऑफिस में भी। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है NSE इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं हम। फ्रॉम 1/4/2020 1 अप्रैल 2020 इंटरेस्ट रेट्स आर एज फॉलोज 6.8% कंपाउंडेड एनुअली बट पेबल एट मेच्योरिटी। ध्यान दें, आपको वर्तमान में 1 अप्रैल 2020 से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर जो ब्याज मिलता है उसकी ब्याज दर है 6.8% सालाना। एक साल में एक बार आपको ब्याज मिलेगा और इसीलिए कंपाउंडिंग जो होगा वो एक साल में एक बार होगा। ध्यान दें, कंपाउंडिंग का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज मिलना। तो एक साल में एक बार ब्याज मिलेगा, तो इसलिए कंपाउंडिंग कैसी है हमारे, ईयरली है, एनुअली कंपाउंडिंग है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपके खाते में पैसा आ जाएगा इंटरेस्ट का, लेकिन आपको पे नहीं किया जाएगा। आपको जितना भी ब्याज है वो सारा का सारा मैच्योरिटी पर मिलेगा, बीच में कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट शैल बी एप्लीकेबल एज नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन क्वार्टर बेसिस। और प्रत्येक क्वार्टरली हर 3 महीने में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, भारत सरकार की संस्था के द्वारा इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर की जाती है। वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, या 6.8% भी रह सकती है। आपको अगर जानना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा NSE की करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है। अब एक खास बात और कि एक बार आपने NSE खरीद लिया, मान लीजिए मैंने 1.5 लाख रुपए NSE में इन्वेस्टमेंट कर दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है 6.8%, तो अगली में जब तक मेरा मेच्योर नहीं हो जाता NSE अकाउंट तब तक मुझे 6.8% की दर से ही ब्याज मिलेगा। भले ही भारत सरकार ने घटा दी हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब भी मुझे ये 6.8% ही मिलेगी। यानी कि एक बार जो आपकी फिक्स हो गई है 6 जो भी इंटरेस्ट रेट है वही आपको पूरे टेन्योर में मिलने वाली है। फ्रेंड्स, ये आ गए हम हमारे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSE कैलकुलेटर पे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये सारी की सारी फीचर्स मेरे चैनल पे हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। यहाँ मैंने लिया है प्रिंसिपल अमाउंट कि कितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं NSE में। यहाँ मैंने लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी करंट में चल रही है 6.8%। यहाँ मैंने लिया है नंबर ऑफ टाइम पीरियड 5 साल का है और इंटरेस्ट हमें मिल रहा है एनुअली यानी कि प्रत्येक वर्ष। यहाँ मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी आपके पास और यहाँ कितना ब्याज आपको मिला वो। जैसे मान लीजिए मैंने 1000 रुपए लगाया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा 1000 रुपए के बदले में 1389 रुपए मुझे मिलेंगे। और अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए पूरे साल भर में या एक बार, ध्यान दें ये एक बार में ही लगाना है पैसा जितना भी आप लगाना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए लगाए एक साथ, तो मुझे कितना मिलेगा 10,000 का 13,895। और यदि मैं 50,000 रुपए लगाता हूं तो मुझे कितने मिलेंगे 69,475 रुपए। ये 19,475 रुपए मेरा ब्याज हो जाएगा। अगर 1 लाख रुपए लगाता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, देखिए 1 लाख रुपए अगर लगाता हूं तो मुझे बदले में 1,38,949 रुपए मिलेंगे। ऐसे ही अगर मैं 1,50,000 लगाता हूं, जो कि हम जनरली टैक्स बचाने के लिए कर सकते हैं, तो मुझे उस 1,50,000 के बदले में 2,08,424 रुपए मिलेंगे, जिसमें से 58,424 रुपए ब्याज होगा। तो 1.5 लाख रुपए पे मुझे 58,424 रुपए का ब्याज भी मिल जाएगा और साथ में 1.5 लाख रुपए पे जो इनकम टैक्स बनता था वो भी मेरा बच जाएगा। तो इस तरह से हम डबल तरीके से फायदा ले सकते हैं। मैं इस कैलकुलेटर को आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने का, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लें और केवल ये 2 एंट्री करें। कौन कौन सी, ये ग्रीन कलर में जो 2 एंट्री दिख रही है, यहाँ पैसे लिखने हैं और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही होगी वो लिख देना आप करंट में, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा मुझे मैच्योरिटी पे मिलने वाला है। ये पहले ही पता चल जाएगा आपको, और कितना ब्याज मिलेगा ये भी पता चल जाएगा। तो चलते हैं हम हमारे वापस से वीडियो पर। फिर आगे है अकाउंट क्लोजर ऑन मैच्योरिटी, इसको देख लेते हैं। द डिपॉजिट शैल मैच्योर ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द डिपॉजिट। तो NSE की मैच्योरिटी पीरियड क्या है, लॉक इन पीरियड क्या है, 5 साल का है। 5 साल में ये मैच्योर हो जाती है और फिर उसके बाद आपको सारा का सारा पैसा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन और साथ में जो ब्याज बनता है वो सारा का सारा एक साथ दिया जाएगा। अपॉन मैच्योरिटी यू विल रिसीव द एंटायर मैच्योरिटी वैल्यू। फिर आगे बढ़ते हैं। प्लेजिंग ऑफ NSE लोन कोलेट्रल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक्स एंड NBFCs एक्सेप्ट NSE एज कोलेट्रल और सिक्योरिटी फॉर लोन्स। अगर आपके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है तो आप उसे कोलेट्रल के रूप में यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी के रूप में यूज कर सकते हैं। बैंक्स और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होते हैं NBFCs, उसमें आप अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं और वो आपसे गिरवी रखने के लिए कुछ कहता है
तो आप एनएससी सर्टिफिकेट को कोलेटरल के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू डू दिस द कंसर्न पोस्टमास्टर शुड पुट ए ट्रांसफर स्टाम्प ऑन द सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर इट टू द बैंक। इसके लिए आपको पोस्ट मास्टर के पास जाना होगा, पोस्ट ऑफिस में जाना होगा और वहां एक प्लेजिंग का एप्लीकेशन होती है वो देनी होगी, वो उस पर स्टाम्प लगाकर दे देगा और आपका ये प्लेज हो जाएगा। फिर आगे है प्रीमेच्योर क्लोजर, इसको भी समझ लेते हैं। एनएससी में नॉट बी प्रीमेच्योरली क्लोज्ड बिफोर 5 years एक्सेप्ट द फॉलोइंग कंडीशंस। वैसे प्रीमेच्योर क्लोजर की अनुमति नहीं दी गई है, 5 साल की मेच्योरिटी है इसकी एनएससी की, लेकिन फिर भी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें निम्न कंडीशंस के आधार पर आप एग्जिट कर सकते हैं, प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं इस अकाउंट को। तो कौन कौन सी कंडीशंस है? ऑन द डेथ ऑफ ए सिंगल अकाउंट और एनी और ऑल द अकाउंट होल्डर्स इन ए जॉइंट अकाउंट। यदि अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, भले ही वो अकेला हो या जॉइंट में हो, अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है, एनएससी को क्लोज किया जा सकता है। ऑन फोर फीचर बाय ए प्लेज बिंग ए गजेटेड ऑफिसर, या किसी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा आपकी प्लेज को जब्त कर लिया जाए, आपने जब लोन लिया उसके लिए प्लेज किया था उसको जब्त कर लिया जाए, तब भी ये पॉसिबल है। ऑन ऑर्डर बाय कोर्ट, या कोई कोर्ट ऑर्डर दे दे कि इस अकाउंट को बंद कर दिया जाए, तब भी ये प्रीमेच्योर क्लोजर संभव है। फिर आगे है कैन आई ट्रांसफर एनएससी अकाउंट, इसको समझ लेते हैं। यस, योर अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर फॉर एब्सोल्युटली फ्री। आप देश की किसी भी शाखा में अकाउंट खोले पोस्ट ऑफिस के, उसे आप जहां जा रहे हैं, मान लीजिए आपने एक शहर से दूसरे शहर में गए, एक राज्य से दूसरे राज्य में गए, तो वहां पर भी आप अपने एनएससी अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे है ट्रांसफर ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये भी पॉसिबल है। पोस्ट ऑफिस के एनएससी स्कीम में ये भी पॉसिबल है कि आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी ट्रांसफर कर सकते हैं अपने एनएससी सर्टिफिकेट। एनएससी में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर आपको किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करना है तो केवल इन कंडीशंस में आप किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला, ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर टू नॉमिनी लीगल हेयर्स, यदि अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो किसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगी एनएससी अकाउंट? नॉमिनी या लीगल जो हेयर होगा उसके नाम पर। तो नॉमिनी आपको इसमें बता देना है कि आपका नॉमिनी कौन है अकाउंट खोलते ही। ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर टू जॉइंट होल्डर, यदि आपने जॉइंट अकाउंट खोल रखा है और किसी एक की मृत्यु हो जाती है जो मेन अकाउंट होल्डर है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे के नाम हो जाएगा। ऑन ऑर्डर बाय द कोर्ट, यदि कोई कोर्ट ऑर्डर दे तो भी इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑन प्लेजिंग ऑफ अकाउंट टू द स्पेसिफाई अथॉरिटी, या किसी स्पेसिफाई अथॉरिटी को आपने प्लेज किया हो तब भी ये ट्रांसफर किया जा सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। फिर आगे है टैक्स बेनिफिट्स लायबिलिटीज ऑन एनएससी डिपॉजिट्स। तो देख लेते हैं एनएससी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या फायदा है। यू कैन क्लेम इनकम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स ऑफ इंडिया 1961 ऑन द डिपॉजिट यू हैव मेड इन द एनएससी अकाउंट। अगर आप एनएससी अकाउंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अगर परचेज करते हैं, तो आप प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए तक का क्लेम 80C सेक्शन के तहत कर सकते हैं। आपको छूट मिल जाएगी उन 1.5 लाख रुपए पर, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। द पोस्ट ऑफिस डज नॉट कट एनी टीडीएस ऑन द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द एनएससी अकाउंट। ध्यान दें, एनएससी अकाउंट से जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा, उस पर किसी भी प्रकार का टीडीएस पोस्ट ऑफिस नहीं काटेगा। लेकिन इट मस्ट बी नोटेड दैट द इंटरेस्ट अर्न on these investment is added to the depositor's total income and is liable to be taxed as per the tax rate of the investor। यदि आपको कोई ब्याज मिल रहा है, 5 साल की लॉक इन पीरियड है, उसके बाद जब मैच्योर हो जाएगा ये एनएससी, उसके बाद आपको ब्याज सहित सारी रकम मिल जाएगी, तो ध्यान दें टीडीएस नहीं काटेगा पोस्ट ऑफिस, लेकिन जितनी भी ब्याज से आपको आय हुई है उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको दिखाना पड़ेगा और वो आपकी इनकम का पार्ट बनेगा। और आप जिस भी इनकम टैक्स की रेट में आ रहे हैं, 5%, 10%, 15, 20, जो भी रेट है, 30%, जिस भी रेट में आप आ रहे हैं वो टैक्स आपको पे करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आगे देखते हैं एनएससी सर्टिफिकेट वर्सेस एनएससी पासबुक। ये भी बहुत मन में प्रश्न आता है कि सर एनएससी सर्टिफिकेट होता है या पासबुक होती है। तो देख लो, देयर इज नो एनएससी सर्टिफिकेट। करंट में किसी भी प्रकार का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता है, तो फिर क्या मिलता है? NSC will be issued in the form of passbook with effect from 1 जुलाई 2016। 1 जुलाई 2016 से भारत सरकार ने NSC सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया है और उसकी बजाय एक पासबुक देना स्टार्ट कर दिया है। उस पासबुक में ही आपके NSC सर्टिफिकेट की एंट्रियां होती है। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर मार्केट,
नेशनल पेंशन स्कीम, CCS NPS रूल्स, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, SBI की स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, MS एक्सेल की कंप्लीट मास्टर सीरीज, कंप्यूटर मोबाइल सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां आपको ये सारे निवेश के प्लान दिखेंगे जहां आपका पैसा बनेगा भी और बचेगा भी। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।